नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग। जी हाँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग जब आप करते हैं तो आपको जो रूटीन की खबरें होती हैं, रूटीन के जो प्रोग्राम होते हैं, उसको कवर करने के अलावा कुछ स्पेशल बीट्स भी आपको देखनी होती हैं। कुछ स्पेशल एरिया ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्टिंग आपको करनी होती है और ये स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग कहलाती है। इसके लिए किस तरह की ज़रूरतें होती हैं, यानी अगर आप स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो एक न्यूज़ रिपोर्टर में किस तरह के गुण होने चाहिए, उनकी हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम समझेंगे कि स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग कहते किसे हैं और किस प्रकार की ये होती है, कौन कौन से एरियाज जो हैं इसमें शामिल किए जाते हैं। बीट रिपोर्टिंग, ऑल्सो नोन एज स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग, is a genre of journalism that can be described as the craft of in-depth reporting on a particular issue, sector, area, organization और institution over time। स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग, जिसे आप बीट रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं, इसमें होता क्या है, किसी एक खास इशू, किसी खास मुद्दे को लेकर के, किसी खास सेक्टर को लेकर के, एजुकेशनल सेक्टर हो सकता है, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो सकता है, एरियाज को लेके, यानी एरिया जिसमें आप एक खास एरिया को कवर करते हैं, वो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट हो सकता है या साउथ ईस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खास एरिया जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसमें हो सकता है कोई खास एक पॉलिटिकल पार्टी आप उसको कवर कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसे संगठन होते हैं, अलग अलग राजनीतिक धार्मिक संगठन हो सकते हैं जिनको आप कवर कर रहे होते हैं और इनकी इन डेप्थ रिपोर्टिंग आप करते हैं। स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग में क्या होता है, आप सरसरी तौर पर एक घटना को कवर करके नहीं आते, बल्कि आपको स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग करने के लिए उस एरिया, क्षेत्र, उस ऑर्गेनाइजेशन विशेष को, उस सेक्टर विशेष को आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है, बहुत तैयारी करनी पड़ती है, उसके बिल्कुल अंदर एक तरह से घुसना होता है अगर आप अच्छी न्यूज़ रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। जैसे हेल्थ स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग के कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें, हेल्थ रिपोर्टिंग है। अगर आप हेल्थ रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, आप किसी सिटी में काम कर रहे हैं या आप स्टेट हेडक्वार्टर पे काम कर रहे हैं, नेशनल कैपिटल में आप काम कर रहे हैं और हेल्थ की बीट आप कवर कर रहे हैं, या हेल्थ का जो सेक्टर है वो आप एज ए न्यूज़ रिपोर्टर काम कर रहे हैं, तो आपको जितनी भी हेल्थ की स्कीम वहाँ चल रही है, अगर आप सपोज कीजिए आप किसी स्टेट हेडक्वार्टर पे काम कर रहे हैं, तो उस राज्य की जितनी भी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, स्वास्थ्य का बजट है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, जितनी जितनी सर्विसेज चल रही हैं, उसमें क्या लैक्यूना है, क्या कमियां हैं, या हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेके दवाइयां समय पे पहुंच रही है कि नहीं, डॉक्टर समय पे पहुंच रहे हैं कि नहीं, जो दावे सरकार ने किए वो कितने सच्चे हैं, वो कितने झूठे हैं, ग्रास रूट लेवल पे जो स्कीम्स है उनका क्या हाल है, या सिर्फ खबरें जो है वो प्रेस नोट में या पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिलीज जारी की जाते हैं वहां तक की चीजें दिख रही हैं, या ग्राउंड लेवल पे भी कोई असर हो रहा है। यानी हेल्थ सेक्टर का जो बिल्कुल अंदर तक आप घुस जाते हैं, इन डेप्थ रिपोर्टिंग आप करके लेके आते हैं, इसलिए आपको लगातार समय देना पड़ता है, उन योजनाओं को पढ़ना पड़ता है, हेल्थ सेक्टर के लोगों से आपको मिलना पड़ता है, डॉक्टर से आपको मिलना पड़ता है, लगातार विजिट आपको अपने फील्ड की करनी पड़ती हैं, और तब जाके आप उस क्षेत्र का ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, और जब उस क्षेत्र की जानकारी आपको मिलती है तभी जा करके आप उस पर इन डेप्थ रिपोर्टिंग कर पाते हैं, अच्छी अच्छी खबरें आप निकाल पाते हैं। इसी तरह साइंस का फील्ड है, जैसे आप अपने साइंस की रिपोर्टिंग करनी है तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक न्यूज़ रिपोर्टर साइंस की खबरों को अच्छे से कवर कर लेगा। जब आपको साइंस की रिपोर्टिंग का जिम्मा मिलता है तो आप साइंटिस्ट के साथ बातचीत करते हैं, आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, साइंस के सेक्टर में कौन सी नई रिसर्च हो रही है, अपडेट क्या है, वैश्विक स्तर पर जो साइंस है उसमें क्या तरक्की हो रही है, साइंस को कॉमन मैन से या सोसाइटी के डेवलपमेंट से कैसे जोड़ा जा सकता है। तो आपको बारीक से बारीक जो चीज़ है साइंस की या साइंस रिपोर्टिंग की, उसको समझना होता है, तो आप बिल्कुल उसके अंदर घुसना होता है। देन स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा समुद्र है। स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग जो आप देखते हैं, इतनी स्पोर्ट्स इवेंट होती हैं हिंदुस्तान की, अगर हम बात करें तो जो आईपीएल है, प्रो कबड्डी लीग है, या क्रिकेट के इतने मैचेस होते हैं, सीरीज होती हैं, ओलंपिक है, एशियाड है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वर्ल्ड कप है। तो ये इतना स्पोर्ट्स का अपना वो है, एरिया है कि आपको, अगर आप स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आपको अलग अलग जो स्पोर्ट्स इवेंट है उनके रूल्स आपको जानने होते हैं, उनकी जो सिलेक्शन कमेटीज हैं, खिलाड़ी हैं, अलग अलग जो गेम उसके खिलाड़ी हैं उनके बारे में आपको जानकारी जुटानी होती है, खेल के जो रूल्स हैं, नियम कायदे कानूनों को आपको देखना होता है, जब इवेंट होती है उसको आपको कवर करना होता है, जो अलग अलग सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उसके इंटरव्यू आपको करने होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है इसके बारे में आप चीजें देखते हैं।
या जो इकोनॉमिक्स है स्पोर्ट्स की, कि आईपीएल है तो आईपीएल से जो खेल संगठन है, जो बीसीसीआई है, उसको कितनी कमाई हो रही है, इसकी इकोनॉमिक्स क्या है आईपीएल की। तो बहुत से बारीक चीजों पर आप नजर रखते हैं, और ये तभी हो पाता है जब आप उसकी एक तरह से गहराई में जाते हैं। पॉलिटिकल बीट ऐसे, इसी तरह पॉलिटिकल बीट आप देखते हैं, हर आदमी जो है पॉलिटिक्स पे चर्चा करता है, चाय की दुकान पे, बस में, रेलवे स्टेशन पे, हर जगह पॉलिटिक्स पे चर्चा होती है। लोग जानना चाहते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में आने वाली है, कौन सा ऐसा नेता है जो किसी दल को ज्वाइन करने वाला है, हर पार्टी की अपनी क्या रणनीति रहने वाली है। बिकॉज जो पॉलिटिक्स है वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती है, और इस बारे में लोग जानना चाहते हैं, खासकर वो अंदर की खबरें जानना चाहती हैं कि कौन सी पार्टी क्या निर्णय लेने वाली है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, पॉलिटिक्स बीट अगर आप कवर कर रहे हैं तो राजनेताओं से आप लगातार संपर्क में रहते हैं, घंटों उनके कार्यालय में आप बिताते हैं, मंत्रालय जो है वहां पे आप जाते हैं, और आप सोर्सेज डेवलप करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में। यानी आपको वहाँ बहुत टाइम जो है वो डिवोट करना पड़ता है उस रिपोर्टिंग में महारत हासिल करने के लिए। ठीक इसी तरह इलेक्शन की अलग से रिपोर्टिंग होती है। इलेक्शन के दौरान आप देखते हैं न्यूज़ रिपोर्टर्स जो होते हैं वो घंटों लगातार काम करते हैं इलेक्शन कैंपेन में, कई कई दिन तक वो सोते नहीं है अच्छे से। जब जनरल इलेक्शन होता है 2 से ढाई महीने कैंपेनिंग चलती है, पूरे देश में चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, 2024 में भी आम चुनाव होने वाले हैं। तो उस वक्त जो है इलेक्शन की रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और आप देखते हैं कि इलेक्शन के स्पेशल पेजेस भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ इलेक्शन से संबंधित खबरें होती है। तो वो खबरें आप तभी निकाल पाते हैं जब आपका उस एरिया पे अच्छा कमांड है। तो ये सारी स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग है। बिजनेस की न्यूज़ है, बिजनेस का अपना एक, आप देखते हैं बिजनेस की मैगजीन्स इतनी आती हैं, बिजनेस के स्पेशल न्यूज़पेपर्स हैं, बिजनेस के स्पेशल पेजेस होते हैं न्यूज़पेपर्स में। शेयर मार्केट अलग से है, म्यूचुअल फंड अलग है। तो वहाँ पे क्या चल रहा है, खासकर बिजनेस एक ऐसी बीट है जो तकनीकी रूप से समझना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस की टर्म्स को, उनको, और आप वो तभी समझ पाएंगे। और न केवल उनको समझना बल्कि एक लेमैन की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना, उसको समझाना, डिलीवर करना, इसके लिए आपको उसको समझना बेहद ज़रूरी है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सेक्टर, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। तो कितनी तरह की एग्रीकल्चर जर्नलिज्म है, एग्रीकल्चर के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एग्रीकल्चर में क्या बदलाव आ रहे हैं, एनवायरनमेंट का उस पर क्या असर हो रहा है, किस तरह से जो खेती है उसके ट्रेंड जो है बदल रहे हैं। जो कुछ किसान हैं जो हो सकता है अलग हट के कुछ खेती कर रहे हैं, जागरूक किसान हैं, तो वो नए एक तरह से ट्रेंड सेटर हैं। तो आपको बहुत तरह की खबरें, अगर आप एग्रीकल्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको सभी तरह की फसलों की जानकारी होनी चाहिए, किस तरह वक्त उसकी बिजाई होती है, कटाई होती है, किस तरह के पेस्टिसाइड उसमें लोग डाल रहे हैं। तो सब बारीक से बारीक जानकारी आप तभी जुटा पाएंगे। ये ऑफिस में बैठ के आप नहीं कर सकते, बल्कि आपको इस फील्ड के अंदर जाना पड़ेगा, कृषि विशेषज्ञों से बातचीत करनी पड़ेगी, किसानों से बातचीत करनी पड़ेगी, खेतों का दौरा भी आप करेंगे। तो इस तरह से इनकी जानकारी आप जुटा सकते हैं। लाइफस्टाइल एंड कल्चर, अपने आप में जब आप देखते हैं कि जो लाइफस्टाइल एंड कल्चर है, एंटरटेनमेंट है, सिनेमा है, बॉलीवुड है, थिएटर है, अलग अलग जो हमारा फोक मीडिया है, उन सब चीज़ों पे नज़र रखने के लिए, वहाँ की कल्चर को समझने के लिए आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ता है, तभी आप स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग कर पाते हैं। सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस जो हैं, इनमें भी आप एक तरह से स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग कह सकते हैं। अगर किसी वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं, वहाँ पे जो आयोजक हैं, जो साइंटिस्ट वहाँ आए हैं, जो रिसर्चर वहाँ आए हैं, आप उनसे बैठ के बातचीत करनी पड़ती है, किस विषय पे सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, और उसका मकसद क्या है उसको आयोजित करने का, और जिस विषय पे वो सेमिनार है उस विषय से संबंधित लेटेस्ट जो शोध है, अनुसंधान क्या चल रहा है, और उसका सीधा समाज से क्या संबंध है, या वो सामाजिक बदलाव किस तरह से लेकर के आएगा। तो जब आप वहाँ पे सिटिंग देंगे, उन सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंस को लगातार अटेंड करेंगे, तो आपकी एक समझ बनेगी कि किस विषय में किस तरह के शोध कार्य लगातार किए जा रहे हैं, और समाज से इनका क्या नाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी उस रिपोर्टिंग को आप अच्छे से कर पाएंगे। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग के लिए, जैसे हमने कहा जो रूटीन की खबरें होती हैं उनको हो सकता है एक साधारण रिपोर्टर कवर कर ले, लेकिन जो बीट रिपोर्टिंग है या जो स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग है जिसमें विशेष एरिया, सेक्टर, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस आपको कवर करने होते हैं, इसके लिए बहुत सी ज़रूरतें हैं, बहुत सी क्वालिटीज हैं जो एक न्यूज़ रिपोर्टर में होनी चाहिए, जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। एक्सपीरियंस रिपोर्टर्स, यानी जो स्पेशलाइज्ड बीट होती हैं या जो एरियाज होते हैं, रिपोर्टिंग होती है, उसका असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, वो अनुभवी रिपोर्टर्स को दिए जाते हैं, क्योंकि वो जब धीरे धीरे काम करते हैं, उनका 5-6 साल का अनुभव हो जाता है, तो उनको एक मास्टरी हो जाती है उस पर, या उनका एक जो एक तरह से एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, प्रोफेशनलिज्म उनमें आ जाता है। इसलिए स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग या स्पेशल असाइनमेंट्स उन्हीं रिपोर्टर्स को दिए जाते हैं जिनके पास अनुभव होता है, नॉलेज बेस जिनका होता है, क्योंकि लगातार अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एरिया को समझ रहे हैं,
तो आपका एक नॉलेज बेस बन जाता है। शुरुआती स्तर पे आप किसी बीट को देखने लग जाते हैं तो आपकी फेवरेट बीट बन जाती है कि ये बीट मुझे पसंद है। आप उससे संबंधित डाटा जुटाने लग जाते हैं, आपका सामान्य ज्ञान उस बीट से संबंधित बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो आपकी उस बीट पे, उस एरिया पे मास्टरी हो जाती है और आपका नॉलेज बेस अच्छा बन जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रिक्वायरमेंट बहुत है स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग के लिए। देन वेल रिसर्च रिपोर्टिंग। स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग करने के लिए आपको बहुत शोध कार्य करना पड़ता है, डाटा जुटाना पड़ता है। कई बार सर्वे आप करते हैं, कई बार आप प्राइमरी डाटा खुद का सर्च करते हैं, कई बार आपको सेकेंडरी डाटा भी लेना होता है, लोगों से बातचीत करनी होती है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है, इंटरव्यूज करने होते हैं। तो आपको एक शोध पर खबरें लिखनी होती हैं। इसलिए जगह अगर आप वेल रिसर्च रिपोर्टिंग करना जानते हैं तो आप स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक्सपर्ट व्यूज। देन जो स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग होती है उसमें आपको एक्सपर्ट के व्यूज लेने पड़ते हैं। एक्सपर्ट्स के जो व्यूज होते हैं वो उस खबर के संबंध में या उस एरिया के संबंध में जो है न केवल आपको जानकारी देते हैं बल्कि आपकी खबर के माध्यम से पाठकों को भी उसकी जानकारी मिलती है, दर्शकों की भी उसकी जानकारी मिलती है, बिकॉज उस विषय के अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो उस बात को रखते हैं और आप एक कड़ी का काम करते हैं। उस विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं और आप एक तरह से सूत्रधार बनते हैं। देन स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग। अगर आप स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो नेटवर्किंग आपकी शानदार होनी चाहिए, आपके न्यूज सोर्सेज होने चाहिए। सपोज करो आप स्पोर्ट्स की बीट देख रहे हैं तो जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट होते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन है या सिलेक्शन कमेटी है या स्पोर्ट्स के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेंटर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो वहाँ से ब्रेक होती हैं या बहुत सी इंटरव्यूज आपको कंडक्ट करने होते हैं। बहुत सी आपको कई बार कोई महत्वपूर्ण सिलेक्शन होना है, वर्ल्ड कप की टीम का सिलेक्शन होना है तो लास्ट टाइम पे खबरें आपको वहां से मिलती हैं। तो स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्किंग या न्यूज सोर्सेज जो उनको लगातार डेवलप करना होगा। रेगुलर विजिट आपको करनी होंगी फील्ड की, जैसे आप एग्रीकल्चर की रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं और आप कभी खेत में नहीं गए तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है। तो आपको न केवल जो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं उनसे संपर्क करना होगा बल्कि लगातार किसानों से भी आप मुलाकात करें, उनकी समस्याओं के बारे में पढ़ें। अगर कहीं किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके बीच में जाएं, उनकी बातें सुने। अगर कृषि अधिकारी कोई सेमिनार, वर्कशॉप के कृषि मेला कोई चल रहा है तो उनको भी आप रेगुलर विजिट कीजिए। यानी सरकारी स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किसानों की क्या समस्याएं हैं, उन दोनों चीजों को जब आप समझ पाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में कमियां कहाँ हैं। देन एनालिटिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए अगर आप स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, बिकॉज जैसे हमने कहा इसमें बहुत से गंभीर विषय भी होते हैं, साइंस के इश्यूज हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस में बहुत से मुद्दों को उठाया जाता है, बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो डायरेक्ट कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग से जुड़ी होती हैं। तो इनको सबको समझने के लिए और इनका विश्लेषण निकालने के लिए, सच्चाई तक जाने के लिए, उसकी तह तक जाने के लिए आपको एनालिटिकल अप्रोच यानी विश्लेषणात्मक आपका दृष्टिकोण जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की कि स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग जो है वो क्या होती है और स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग करने के लिए किस तरह का टैलेंट, किस तरह के गुण जो एक रिपोर्टर में होनी चाहिए, यानी रिक्वायरमेंट कौन सी है स्पेशलाइज्ड रिपोर्टिंग की। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।